अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीयू स्टडी वर्ल्ड में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। तो CS 302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की बुक के हमने शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ का आगाज़ किया, जिसके हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। इसके आज हम इसका लेसन नंबर 5 करने लगे हैं, जिसमें है लॉजिक गेट्स। तो इसका फर्स्ट टॉपिक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो आज फिर हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डिजिटल सिस्टम में जो हमारे पास गेट यूज़ होते हैं ना, उन्हें हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं नॉर्मली: एंड, और नॉट गेट। जो जी एंड गेट होता है हमारे पास, वो इस शेप का होता है कि अगर उसमें हम एक इनपुट देंगे ना, अगर हमारे पास उसमें इनपुट होगी ज़ीरो, फर्स्ट इनपुट ज़ीरो और सेकंड भी ज़ीरो होगी, तो हमारे जो पास उसका आउटपुट होगा ना, वो हमारे पास होगा ज़ीरो, क्योंकि एंड गेट है। अगर उसमें ज़ीरो होगा और एक वन होगी, तो फिर भी उसका आउटपुट होगा हमारे पास ज़ीरो। और इसी तरह अगर हमारे पास एंड की जगह और गेट हो, तो ज़ीरो और ज़ीरो होगी, तो उसके पास हमारी आउटपुट आएगी ज़ीरो। लेकिन अगर एक भी इनपुट वन होती है ना, एक ज़ीरो होती है फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट हमारे पास वन होगी, तो उसका आउटपुट जो हमारे पास आएगा ना, और गेट का, वो वन आएगा। ये हमारे एंड और गेट हो गए। ये उसने इसको उसका टाइमिंग डायग्राम दी गई है एंड गेट की। आपने डायग्राम्स जो भी आए ना लेक्चर के अंदर, उस डायग्राम को आपने नोट करना है अलग से एक पेपर के ऊपर, क्योंकि ये पेपर में आपको पूछ सकता है कि इसकी टाइमिंग डायग्राम लिखें, किस तरह से आ सकती है, एंड की और की या दूसरी। अभी फ़िलहाल में जो पेपर हुए हैं ना फाइनल के CS 302 के, उनमें ये टाइमिंग डायग्राम भी दी गई थी क्वेश्चन में। तो आपने इन डायग्राम्स को लाजमी याद रखना है। अलग से जितनी भी डायग्राम आए ना, आपने एक पेज पर इनको लिख लेना, क्योंकि डायग्राम पेपर में आपको पूछ के दे के पूछ सकता है कि इसकी टाइमिंग डायग्राम बताएं, या इसको लेबल करें, या इसका क्या टाइम फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसके बाद हमारा अगला जो आएगा ना, और गेट हमने रीड कर लिया। जो मैंने बताया, अगर दोनों ज़ीरो होगी तो आउटपुट ज़ीरो होगी, अगर एक भी उसकी वन होती है ना, तो आउटपुट उसकी वन आएगी। अब हमारे पास उसका अगला टॉपिक आएगा नोट गेट का। नोट गेट जो होता है ना, वो उसकी एक ही उसने इनपुट के साथ शो किया। अगर उसकी एक इनपुट होगी ना हमारे पास वन, तो दूसरी जो उसकी आउटपुट होगी ना, वो हमारे पास ज़ीरो होगी। अगर पहली इनपुट हमारे पास ज़ीरो होगी, तो उसकी अगली आउटपुट होगी वो हमारे पास वन होगी। तो ये इसकी भी टाइमिंग डायग्राम उसने दिखाई है। ये टाइमिंग डायग्राम आपने याद रखनी है। ये देखें, यहाँ पर इसको वन आउटपुट मिली, इनपुट मिली, और यहाँ पर इसका आउटपुट जो नीचे हमारे पास शो हो रहा है ना, वो ज़ीरो हो रहा है। यहाँ पर इसने वन दी, नीचे ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो इनपुट दी, और यहाँ पर आउटपुट वन शो हो रही है। ये इस तरह से ऑपोजिट होगी। अगर ज़ीरो होगा तो वन हो जाएगी, वन होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ये 3 गेट्स ही ये इनकी उसने बताई हैं हमें डायाग्राम्स, सिंबॉलिक इनके सिंबल जो होते हैं। उसके बाद आता है जी नैंड गेट। एंड गेट से बनना नैंड गेट। एंड गेट के साथ अगर हम एक नोट गेट को लगा देंगे ना, तो वो हमारे पास होगा नैंड गेट। तो जो हम इनपुट्स देंगे, अगर यहाँ पर हम दोनों इनपुट रख देते हैं ज़ीरो ज़ीरो, उसका आउटपुट हमारे पास आएगा ज़ीरो। और जब वो उसके आगे नोट गेट लगा, तो जो आउटपुट ज़ीरो आएगी तो वो वन हो जाएगी। ये देखें ना, दो आउटपुट्स दिए ज़ीरो ज़ीरो। हमारे पास आउटपुट तो एंड के हिसाब से ज़ीरो आना था, लेकिन आगे नोट गेट लगा, तो नोट गेट क्या करेगा, तो ज़ीरो आउटपुट होगी ना, उसे चेंज कर देगा वन में। तो फिर हमारे पास आउटपुट आएगी, वो वन आएगी। ये नैंड गेट का बेसिक कंसेप्ट है। ये नोट गेट की इम्प्लीमेंटेशन दी है उसने, टाइमिंग डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह से ये वर्क करती है। उसके बाद ये लॉजिक नैंड गेट ऑपरेशन, वही जो मैंने आपको बताया। ये देखें ना, हमारे पास उसमें एंड के हिसाब से पहली और ज़ीरो थी और दूसरी होनी थी वन। तो जो हमारे पास आउटपुट निकल रही थी वो ज़ीरो निकलनी थी, लेकिन हमारे पास आगे एक नोट गेट लगाया गया। तो नेट गेट क्या करेगा, वो जो ज़ीरो आउटपुट आएगी उसे चेंज कर देगा वन में। ये सारी चीज़ उसने इम्प्लीमेंटेशन दी है एंड गेट की, और नीचे उसने और गेट की इम्प्लीमेंटेशन दी है, आपने रीड कर लेनी है। काम वही है जो मैंने आपको बता दिया कि और गेट होगा, तो जो हमने सिंपल रीड किया और गेट में, उसको हम ज़ीरो फर्स्ट होगी तो एक वन होगी,
तो आउटपुट अगर ज़ीरो और वन होगी उसकी आउटपुट हमारे पास वन आएगी, क्योंकि एक भी एक आउटपुट वन होगी तो उसकी आउटपुट हमारे पास वन आएगी। तो जब उसके आगे नॉट गेट लगा होता है तो वो उसको चेंज कर देगा वन को ज़ीरो में। तो ये बिल्कुल उल्ट कर देता है नोर गेट जो होगा ना, और के साथ नोर को अगर यूज़ करेंगे, ये नोर गेट नीचे उसने दिया। नोर गेट परफॉर्म अ फंक्शन दैट इज कोवेलेंट टू द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एन और गेट एंड अ नोट गेट। और गेट के साथ नोट गेट को मिलाएंगे तो नोर गेट बन जाएगा। मैंने आपको इसका फंक्शन बता दिया कि ये ज़ीरो ज़ीरो होगी तो उसका आउटपुट ज़ीरो आएगा, तो वो इसे चेंज कर देगा वन में। यहाँ पर अगर एक भी वन होती है तो आउटपुट आनी थी वन, लेकिन उसका नोट गेट लगाने की वजह से उसे चेंज कर देगा वन को, तो वो ज़ीरो में आ जाएगी। ये सिंपल से उनके वर्क हैं। उसकी टाइमिंग डायग्राम आपने देखनी है। मैंने पहले दिन से अभी आपको बोल रहा हूँ शुरू लेक्चर से कि आपने जो जो डायग्राम है ना, इनको अलग से नोट कर लेना। आपने बस इनको देखना ही है। बाकी आपको पेपर में वो सिर्फ इतनी ये दो तीन पॉइंट ए दे के या पॉइंट बी दे के पूछ सकता है कि इसकी टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट करें। तो ये जो नीचे एफ है ये आपने इसको वहाँ पर ड्रा करनी होगी पेपर के अंदर। तो सिंपल सी डायग्राम आप इनको अलग से पेपर पर नोट करें। तो इसके अगला टॉपिक चलें जी, लेक्चर नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की बुक में तैयारी अच्छी हो सके, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।